इसके अंदर आप ट्राई कर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, घोड़ों के अंदर इसकी डोजेज बनती है 1 सीसी पर 45 केजी, और जो कैटल है या गाय भैंस वगैरह उसके अंदर हम इसको 2 सीसी पर 45 केजी के साथ हमारे पास जो ट्राइक्योर की आपको इस पैकिंग में मार्केट में मिल जाएगा, और 50 ml की और 100 ml की जो है वो मल्टी डोज आपको ग्लास में मिलेगी। तीसरे नंबर पे एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी रेंज है, लेकिन आज जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो ऑक्सी है 5%। अच्छा, पहले इसे कर लेते हैं जेंटाइसी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, जेंटाइसी में बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये अमोक्सिसिलिन का और जेंटामाइसिन। अच्छा, इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है वो अमोक्सिसिलिन है 50 mg और जेंटामाइसिन है 25 mg। अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो अमोक्सिसिलिन एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप समझ लें, ये मल्टीपल इन्फेक्शन को कवरेज देता है, और जेंटामाइसिन बेसिकली ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही है, नैरो स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, और विद कॉम्बिनेशन जो है वो एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये काम करती है। आप इसको डिफरेंट कंडीशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मास्टाइटिस के केसेस है, या रिप्रोडक्टिव का कोई इशू है तो उसमें भी आप 1 ml पर 10 kg के हिसाब से हम इसको रिकमेंड करते हैं डोजेज को, और आप इसको आईएम कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर रेज। बहुत ही हमारे पास इसकी 2 पैकिंग में 50 ml की और 100 ml, बहुत ही नरम को। सेकंड नंबर पे इसी पोर्टफोलियो के अंदर ऑक्सीला आती है, ऑक्सीडेंटासाइक्लिन 5%। शॉर्ट स्पेक्ट्रम है, इसको आप कह लें शॉर्ट एक्टिंग जो है वो सालों में इसको आप लाइक एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पेशली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी के इशू है, डायरिया वगैरह के इशू है, इसके अलावा लेबल्स वगैरह के इशू है, ठीक है, और वाउंड इन्फेक्शन जो है उसको मैनेज करने के लिए आप इसके अलावा एक और डिसीज आती है एनाप्लाज्मोसिस, बेसिकली कॉम्बिनेशन में आती है सीरियस के साथ या राजमुद्रा के साथ, ठीक है। उसमें हम मल्टीपल ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, मोक्सी लगा लेते हैं, जेंटा लगा लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन से बाकी लाजवाब है। एनाप्लाज्मा और जो है वो होता है सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, तो हमें कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए होती है जो कि सेल के अंदर जाके अपना असर करेगा और बैक्टीरिया को खत्म करेगा। ऑक्सी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ऑक्सी बेसिकली इंट्रासेलुलर जार के अंदर काम करती है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। इस केस के अंदर भी आपको ऑक्सी रिकमेंडेड है। अच्छा, ऑक्सी का किसी ने इंट्रायूट्राइन यूज किया, स्पेशली 5% जो एक्वस बेस होती है, ऑयल बेस का तो नहीं, वो इसमें इंशाल्लाह ताला ये ट्रांसफर पोस्ट है यूज करते हैं हिस्सा है। इसमें अगर के जो साथी हमसे चले जाते हैं उनके तौर पे 30 ml में इंक्लूड होता है, उनकी यादें हमेशा दिलों में ताज़ा रहती हैं। कोई इरिटेशन वगैरह इंशाल्लाह दस्तगीर साहब हैं। अच्छा, वैसे जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है ना, मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता लग जाता है कि कितने की दवाई है, इरिटेशन वाला मसला होता है, 2 साल से तज़किरा करते हैं याद। रिकमेंडेशन क्या है जो ऑक्सी 5% है, वो कहते हैं कि जी आप इसको 10 सीसी लें 5%, जो इसको 1 लीटर पानी में मिलेगा, ठीक है। अब उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 0.5 से 1% सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन को आप जानवर के हिसाब से अगर बड़ा जानवर है तो वो 250 ml से लेके 500 ml तक इसको लगवाना है। तो ये जो है वो इंट्रायूट्राइन है वो रिकमेंडेशन है। बाकी कुछ लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन करने से नुकसान ये है कि जो बच्चेदानी होती है वो उसकी लाइनिंग जो है ना वो इरिटेशन करती है, जिसकी वजह से रप्चर आती है, उसके अंदर मसला बनता है, वो इन्फेक्शन बनता है। ये ज़्यादा मैं रमजान डॉक्टर साहब को 1 ml पर 10 kg हम इसको रिकमेंड करते हैं एज एन इंजेक्टेबल। आप इसको छोटे बड़े जानवरों में टीचर नहीं बैठेंगे।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। इसकी भी 100 और 100 ml की पैकिंग है, मल्टी डोजेज इसकी ग्लास है। तकरीबन नामुमकिन है मेरे ख्याल में शायद। अच्छा, एक आती है ड्रिप नोवा लीव के नाम से, नोवा फोन के नाम से पहले आती थी, अभी नोवा लीव के नाम से आती है, नोवा लीव इंजेक्शन के नाम से। बेसिकली ये ड्रिप है। हमारे जो प्रैक्टिशनर रात में पूरी बैग है कर रहे हैं। बेसिकली काम क्या है इसका, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो उनके एसिड काम करती है। इसी तरह इसके अंदर ऐसे जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर नॉर्मल से फोन कर एसिड काम करती है, लंग को काम करती है, बुखार को काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो कि जानवर को जो है वो प्रोटीन की तरफ ले जाते हैं। तो बेसिकली अगर ड्रिप अगर आप इसको देखते हैं तो जो भी कंडीशन बनी हुई है जानवर के अंदर, चाहे वो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, कोई भी है, आप उसमें अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर ये ड्रिप जो है जानवर जो है वो जल्दी कवर होगा, बुखार भी कवर हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा और रिकवरी भी जल्दी होगी। 250 ml की एक आती है वायरलेस और इसको आप बड़े जानवरों में 250 ml जो है पूरा आप इसको लगा सकते हैं। छोटे जानवरों में आप इसको 20 से 50 जो है वो एक जानवर कभी भी हमारे स्कूल में हमारे इलाके में आज तक लास्ट जो पोर्टफोलियो है उसमें मल्टीविटामिन की जो रेंज है और इसके अंदर दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग में आप लोगों ने इस्तेमाल भी किए होंगे। बैट-3 के नाम से हमारे पास एक मल्टीविटामिन है जो कि विटामिन ए, डी और ई के कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट में अच्छा विटामिन क्यों जरूरी होते हैं बताओ? हमारे लिए जरूरी है। कहाँ से लेते हैं विटामिन? सब्जियों से, फलों से। सब्जियों से लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन जानवर को नहीं लेते हम सब्जी या फ्रूट। जानवर क्या खाता है? पट्टे खाता है या ज़्यादा से ज़्यादा बंडा खा लेता हो, ये सारे खा लेता है। उससे बताने का मकसद ये है कि वो अपनी जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है डेली के हिसाब से वो मीट नहीं आता, पूरी नहीं होती। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ उसको यहाँ तो मिनरल की फॉर्म में, मिनरल में भी कुछ विटामिन होते हैं वो देना पड़ता है, या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में देना पड़ता है। तो इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो हम बैट-3 लगाते हैं तो वो जानवर की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? जानवर की प्रोडक्शन के मसले बनेंगे, रिप्रोडक्शन के मसले बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इस तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जानवर की जो है वो स्केलेटन या जो उसकी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो विजन का मसला, नजर की विटामिन ई जो है बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है। जानवर हीट में प्रॉपर आते हैं, फर्टिलिटी अच्छी रहती है। ये बेसिकली ट्रीटमेंट है।